Hello students, welcome Sunrise online classes. Now dear students, चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था. इसके बिफोर हमने अलग अलग मैनेजमेंट्स के लेवल पढ़ लिए थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल. नाउ टुडे वी स्टार्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है ना. मैनेजमेंट हमने पहले भी बात करी थी कि एक बहुत वास्ट टॉपिक है. इसके अंदर पूरी जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हर एक चीज़ के ऊपर एक एक लेसन्स बने हुए हैं. तो जो अब हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, फंक्शन का भी हम एक एक जो फंक्शन पढ़ेंगे, आगे हम उसके बारे में पूरा एक एक टॉपिक पढ़ेंगे. ओके. अभी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका इंडेक्स पढ़ रहे हैं, उसकी समरी पढ़ रहे हैं. ओके. नाउ हम जहाँ भी कुछ देखते हैं, कहीं भी कुछ काम हो रहा है, तो वहाँ हमें क्या नज़र आता है? मैनेजमेंट. इस बारे में हमने डिस्कस किया था. जैसे कि हमने एक बार क्लास में डिस्कस किया था कि पर्टिकुलर किसी होटल में हम जाते हैं तो उस होटल में हम देखते हैं कि पर्टिकुलर खाने की प्लेट्स व्यवस्थित लगी हुई हैं, प्रॉपर चेयर्स भी लगी हुई हैं. ठीक है ना. ओके. वेटर्स प्रॉपर वे में आके सर्व कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ क्या है? हम मैनेजमेंट को फील कर रहे हैं कि यहाँ इस होटल में जो भी वर्क हो रहा है प्रॉपरली हो रहा है. ओके. तो ये जो सारा प्रॉपर वर्क हुआ, कैसे हुआ? अपने आप हो जाता है क्या? क्या लोग अपने आप ही काम करने लग जाते हैं? नहीं. तो उसके लिए हमें प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए क्या करना पड़ता है? जो भी हम वर्क करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? फंक्शंस. अब हम क्या वर्क करते हैं? ठीक है. सबसे पहले अगर हम कोई एक एग्जाम्पल ले लें, चलो आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपका एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाना है. ठीक. अब उस एनुअल फंक्शंस की प्रिपरेशन आपको करनी है, तो उसका भी तो आपको मैनेजमेंट करना होगा ना. तो आप उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्लानिंग. ओके. इट मीन्स इस प्लानिंग में आपको क्या करना है कि डिसाइड करना है कि आप उस एनुअल फंक्शन में क्या क्या काम करने वाले हैं. ओके. इट मीन्स उसके चीफ गेस्ट कौन होंगे. ओके. प्रोग्राम्स कौन कौन से होंगे, आप उसमें रिफ्रेशमेंट क्या क्या देंगे, कितना फाइनेंस लगेगा. ओके. टाइमिंग क्या रहेगा. आपने ये सब चीज़ क्या कर ली? उसकी प्लानिंग करी. तो सबसे पहले आपने पूरा एक प्लान बना दिया कि हमारा एक ऐसा एनुअल फंक्शन होना है. ओके. सारी लिस्ट आपने इसकी प्रिपेयर कर ली. प्लानिंग हो गई. अब प्लानिंग के बाद आप क्या काम करने जाएंगे? सेकेंड स्टेप पर ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है ना. क्यों प्लानिंग? हमने तो सिर्फ डिसाइड किया है कि हमें ये काम करना है, इस चीफ गेस्ट को बुलाना है, ये हमारा है ना कि प्रोग्राम हम उसके अंदर ये करेंगे, फलाना डांस करेंगे, फलाना स्पीच देंगे. ओके. ये पैरोडी रहेंगी, ये कॉमेडीज़ रहेंगी, अलग अलग तरह की रिफ्रेशमेंट हम टीचर्स को ये करेंगे, स्टूडेंट्स को ये रहेगा. ठीक है ना. उसका अंदर जो भी है, कौन हमारा कुक होगा, फाइनेंस, हम कहाँ से इसके लिए एनुअल फंक्शन के लिए पैसा कैसे अरेंज करेंगे, किससे कितना लेंगे. अब ये सब चीज़ की प्लानिंग हो गई. तो अब इसको क्या करना है? इम्प्लीमेंटेशन करना होगा. इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग. ओके. ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या डिसाइड कर रहे हैं? हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि जैसे यहाँ चीफ गेस्ट है, तो चीफ गेस्ट कौन है, तो उन चीफ गेस्ट को अरेंज करना. ठीक है. कि भाई हम किसको बुलाने जाएंगे. ठीक है ना. अगर उसने आने से मना कर दिया तो दूसरा कौन हो सकता है? प्रोग्राम. प्रोग्राम के लिए ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा कि प्रोग्राम के अंदर सपोज डांस है, तो डांस के लिए हमें कितने स्टूडेंट्स की ज़रूरत है कि भाई मिनिमम 8 स्टूडेंट्स तो चाहिए ही चाहिए. तो 8 स्टूडेंट को ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना. ओके. अरेंज करने के बाद में उनको ट्रेनिंग करना, ट्रेन करना कि नहीं वो स्टेज पर आके प्रॉपर डांस कर सकें. ऐसा पूरा शेड्यूल आपको ऑर्गेनाइज करना रहेगा. ठीक है. रिफ्रेशमेंट. आपको ये रिफ्रेशमेंट भी ऑर्गेनाइज करना है कि भैया आपको नाश्ते में क्या क्या देना है, वेलकम ड्रिंक क्या देना है. तो वो सारी चीज़ ऑर्गेनाइज करनी कि भैया आपने सोचा शरबत देना है तो शरबत अरेंज करेंगे.
ठीक है। लास्ट में अगर बीच में नाश्ते में आपने सोच लिया कि भाई पनीर के पकोड़े देने हैं तो पनीर के पकोड़े अरेंज कर लो, और डिनर में आप क्या रखेंगे वो चीज़ है आपकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ ऑर्गेनाइज करना। फिर मेन मुद्दा क्या ऑर्गेनाइज करना है, फाइनेंस। आपने ये सारा जो प्रोग्राम डिसाइड किया है इसमें कहाँ कहाँ कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना है। डांस वालों में डांस के ड्रेसअप के लिए कुछ चाहिएगा, इट मीन्स, या फिर डीजे बुक कराना पड़ेगा तो डीजे वाले को पैसे देने हैं। रिफ्रेशमेंट में जो भी कुक आएगा उसको पैसे देने हैं, जो भी ये सामान मंगाएगा उसको पैसे देने हैं। तो ये भी ऑर्गेनाइज करना रहा। टाइम मैनेज करना रहा कि हम ऐसा टाइम डिसाइड ऑर्गेनाइज करेंगे कि उसके अंदर हमारे सारे गेस्ट भी आ जाएं, सारे पार्टिसिपेंट भी आ जाए और इजी गोइंग टाइम भी चल सके। ओके, तो ये सारी हमने किसके लिए किया, ऑर्गेनाइज। ठीक है, अब हमने ऑर्गेनाइज भी कर लिया है ना, प्लानिंग भी कर ली। अब हम क्या करेंगे, क्या हो गया मैनेजमेंट, क्या हो गया एनुअल फंक्शन? नहीं, अब हमें इसके बाद क्या करने की जरूरत है, स्टाफिंग करने की जरूरत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सब आपने ऑर्गेनाइज तो कर लिए, डांस के बंदे भी आप लेकर आ गए, ठीक है ना। उसके बाद में आपने डीजे भी लेकर आ गए, रिफ्रेशमेंट के लिए भी काम कर दिया। अब स्टाफिंग तो करनी पड़ेगी ना भाई, इनको सबको हैंडल करने वाला तो कोई चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि डांस वाला उठ के चला जाएगा। अरे डांस वाले के लिए जो एक स्टाफ चाहिएगा कि वो एक पूरा डांस प्रोग्राम को पूरा मैनेज कर सके। अब कहाँ कहाँ स्टाफ चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टाफ किसके लिए चाहिए, जो चीफ जो भी हमारे उस प्रोग्राम के जो भी चीफ गेस्ट रहेंगे उनको इनविटेशन देने के लिए एक बंदा चाहिए। ठीक, दूसरा जितना भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है ना, उस प्रोग्राम को अरेंज करने वाला चाहिए। इट मीन्स ये स्टाफ क्या मैनेज कर रहा है, क्योंकि एक बंदा अकेले तो एनुअल फंक्शन नहीं कर सकता है ना। तो एक स्टाफ हमें किसके लिए चाहिए कि पूरे प्रोग्राम को कंबाइन कर सके। इट मीन्स वो उसमें क्या कंबाइन करेगा कि सबसे पहले एंकरिंग कौन करेगा, ओके, एंकरिंग का पार्ट देखना, उसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम हो रहे हैं उन सबको मैनेज करना, एंकरिंग की स्पीच वगैरह, ये सब एक बंदा इस पूरी लिस्ट को वॉच कर रहा है। ठीक है, फिर एक स्टाफ किसके लिए हमें चाहिए, रिफ्रेशमेंट। हमने सामान तो सारा लाकर रख दिया भाई, कुक भी कर दिया है, कुक को जो जो सामान चाहिए वो भी लाकर दे दिया है, बट इसको कंट्रोल करने वाला भी तो एक बंदा चाहिए कि वो एक कुक पर निगाह रख सके कि भाई खाना कैसा बन रहा है, सही समय पर वेलकम ड्रिंक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, फिर बाद में नाश्ता पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। भाई पनीर के पकोड़े आधे लोगों को ही तो नहीं पहुंचे, सभी को पहुंचने चाहिए ना। तो वो सारी चीज़ भी इस स्टाफ को मैनेज करनी होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका और क्या रहा, फिर फाइनेंस है। फाइनेंस का कौन हैंडल करेगा, क्यों? क्योंकि फाइनेंस ऐसा तो नहीं है कि हमने सबके बीच में बांट दिया, एक बंदा बिठाना पड़ेगा ना। भैया आपका फाइनेंस इकट्ठा हो रहा है 25,000 का, तो ये फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा, वो डिसाइड कर लेगा कि मुझे किसको कितना कितना पेमेंट देना है। पता चला कुक वाला ने कह दिया भाई मुझे 20,000 दे दो, तो क्या 5,000 में दूसरे काम हो जाएंगे? तो ये मैनेजर क्या डिसाइड करेगा कि नहीं, आपने ज़्यादा किया है, आपको ये काम इतने में ही व्यवस्थित निपटाना है। तो हर एक काम के लिए अलग अलग स्टाफ हमें रिक्रूट करना होगा। ओके, ये काम भी अब हमने कर लिया, फंक्शन में स्टाफिंग हम लेकर आ गए। चलो अब हमारे पास में ये मान के चलते हैं हमने कुछ कितने 4-5 तरीके के काम किए थे। हमने एनुअल फंक्शन के लिए इन 4-5 लोगों की स्टाफिंग कर ली, तो क्या अब हमारा एनुअल फंक्शन हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी भी कुछ काम बाकी रह गए। कि अब क्या काम बाकी है भाई, आपने स्टाफिंग तो कर ली, ठीक है, अब इन सारे स्टाफ वालों को भी तो कोई डायरेक्टिंग करने वाला चाहिए। कौन चाहिए? डायरेक्टिंग करने वाला। इट मीन्स ऐसा तो है नहीं कि ये प्रोग्राम वाला जो हमने स्टाफिंग वाला नियुक्त किया था वो अपनी इच्छा से कोई भी प्रोग्राम डाल देगा, नहीं, ये बंदा
इस बंदे को क्या ज़रूरत है? डायरेक्टिंग की ज़रूरत है। एक टॉप लेवल मैनेजर की ज़रूरत होगी, ये इसको डायरेक्ट करेगा कि आपकी प्रोग्राम में ये सीक्वेंस होनी चाहिए, इतने प्रोग्राम तो लिमिटेड होने ही चाहिए। कोई स्पीच 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने एंजॉय के लिए प्रोग्राम करा है। कोई बंदा आकर 20 से 25 मिनट की स्पीच दे देगा तो लोग बोर हो जाएंगे। तो ये डायरेक्टिंग कौन कर रहा है? स्टाफिंग को टॉप लेवल मैनेजर। तो हमें ऐसी डायरेक्टिंग करनी होगी। दूसरा, डायरेक्टिंग क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है? लीडरशिप होती है, मोटिवेशन होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं लोग, इन 5-6 लोगों को इंस्पायर करेंगे, उनको लीडर करते हैं, साथ साथ में मोटिवेट करते हैं कि नहीं आपको ये काम अच्छे से करना है और यू कैन डू इट। वो बार बार एक ही बात हमको एम्फेसिस करते हैं कि आप ये काम कर सकते हो, तभी तो ये आपको काम दिया है, ठीक है। तो इट मीन्स एक बंदा हमें उसके लिए बिठाना होता है कि ये जो 5 लोगों को काम दिया है उसके ऊपर एक हेड होना ज़रूरी है, ताकि वो उन लोगों को डायरेक्ट कर सके। क्लियर? यहाँ तक काम होने के बाद अब किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अब जो ज़रूरत होती है वो होती है, आपको लास्ट स्टेप आ जाती है हमारी कंट्रोलिंग। क्या कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल। क्यों? कैसे? देखो, हमने ये प्लान बनाया, ओके, ये प्लान हमने बना लिया है। सपोज आपका एनुअल फंक्शन है 25 जून को, ठीक है। इसके लिए हमने ये प्लान बनाया था 15 जून को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आज जो हमारे पास तारीख है सपोज 22 जून, ठीक है। अब 3 दिन बाद एनुअल फंक्शन होने वाला है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, जो आज की तारीख है, मान के चलो हम 22 जून की बात कर रहे हैं, तो 22 जून को हम क्या देखेंगे कि हमने क्या क्या प्लान करा था कि चीफ गेस्ट कौन होंगे। तो क्या सारे चीफ गेस्ट को इनविटेशन चला गया है? यस या नो? चला गया है तो हम इस काम को टिक कर देंगे। प्रोग्राम्स, कौन कौन से प्रोग्राम प्रिपेयर हो गए हैं? एंकरिंग का बंदा डिसाइड हो गया है, डांस डिसाइड हो गए हैं, ठीक है। कुछ मिमिक्री रखी थी वो डिसाइड नहीं हुई, स्पीच वो क्लियर नहीं हुआ है, ओके। बाकी के कुछ और प्रोग्राम्स थे वो भी डिसाइड हो चुके हैं। तो ये तो 3 काम हो चुके हैं, बट ये 2 काम अभी हमारा क्लियर नहीं हुआ है। रिफ्रेशमेंट के अंदर अभी हमारा कुक डिसाइड हो चुका है, मेन्यू में वेलकम ड्रिंक डिसाइड हो चुका है, नाश्ता डिसाइड हो चुका है, बट जो उस प्रोग्राम के अंदर हमने डिनर रखा था वो अभी हमारा फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है। इसी तरह फाइनेंस हमने 25,000 का अरेंज करने की सोची थी, पर कलेक्शन हमारे पास 22,000 का आया है। अब ये सारी चीज़ें हमने चेक कर ली। अब जहाँ जहाँ डेविएशन आ रहे हैं, भाई ये प्रोग्राम प्रिपेयर नहीं हुए, 3,000 का कलेक्शन कम हुआ है, तो अब हमारी नई प्लानिंग इसके लिए हो जाएगी कि हम इन 3 चीज़ों को कवर कर लें। ये दोनों प्रोग्राम कवर करवाओ, 3,000 किसने नहीं दिए उनसे कवर करवाओ, डिनर क्यों नहीं फाइनल हुआ है वो करवाओ। अब आपने यहाँ पर वर्कआउट कर लिया तो आपका प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, प्रॉपर एनुअल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। देन हम बुकिश लैंग्वेज पर आते हैं। बट जो हमने ये क्रम डिसाइड किया है, एक बार आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई तो थ्योरी में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हर एक चीज़ अपने मन से लिख सकते हैं। जस्ट लाइक एक बार और थोड़ा सा हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या फंक्शन पढ़े थे। सबसे पहले हमने प्रोग्राम की प्लानिंग करी, एनुअल फंक्शन के लिए प्लान बनाया, फिर उसके एनुअल फंक्शन में जो जो चीज़ लगने वाली थी उसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया। ऑर्गेनाइज़ करने के बाद हमने उसकी स्टाफिंग कर ली। स्टाफ को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? डायरेक्टिंग की ज़रूरत होती है, और डायरेक्टिंग के साथ किसकी ज़रूरत होती है? कंट्रोलिंग की ज़रूरत होती है। ये हैं हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ओके। अब देखा जाए तो इसके बाद जब हम एक टॉपिक के बाद हमारा नया चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा, तो हर एक लेसन है इसके ऊपर,
स्टेप बाय स्टेप हम हर एक लेसन इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ अगर एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको क्या लिखना है, तो उसकी जस्ट मैं रीडिंग कर लेती हूँ क्योंकि मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है उसको रीड कर लेते हैं, कोई सेंटेंस ऐसा ना रहे जो आपको समझ में ना आया हो। प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट। अभी हमने डिस्कस किया था कि प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर डिटरमाइन एडवांस में कर लिया जाता है कि क्या करना है और कौन करेगा। ठीक है भाई, एनुअल फंक्शंस के लिए हमें क्या क्या करना है हमने उसको लिस्ट बनाई थी। ठीक है, और कौन कौन इसके अंदर काम करेंगे। दिस इम्प्लाइज सेटिंग गोल इन एडवांस एंड डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग दैम इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली। प्लानिंग के अंदर हमारा मेन गोल क्या होता है कि हम ऐसा एक वे डिसाइड करेंगे ऑब्जेक्ट को पाने के लिए कि वो इफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो। इट मीन्स हमने जो एनुअल फंक्शन डिसाइड किया है उसका इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली भी होना चाहिए और इफेक्टिव और इफिशिएंटली होना चाहिए। ये दोनों ही वर्ड मैं आपको पहले बता चुकी हूँ क्लास में कि इन दोनों का मीनिंग क्या है। ओके, यहाँ हो गया हमारा काम। अब हम चलते हैं ऑर्गेनाइजिंग पर। ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ द असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड allocating resources required to carry out स्पेसिफिक प्लान। अब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था एनुअल फंक्शन के लिए कि हम सारी चीज़ों को अरेंज करेंगे। हमने असाइन कर दी कि कौन कौन लोग क्या, मतलब किन किन लोगों की ज़रूरत होगी, डांस के कौन कौन रहेंगे, कुक कौन होगा, ये सारी चीज़ें हमने डिसाइड करी थी। उनके अलग अलग ग्रुप्स बना दिए थे। इस्टेब्लिश अथॉरिटी, उनको अथॉरिटी दी थी, जैसे फाइनेंस वाले को अथॉरिटी दे दी थी कि तुम इन लोगों को फाइनेंस दोगे। डांस सिखाने वाले को अथॉरिटी दी थी कि आप इस स्टूडेंट को रख सकते हो, इस स्टूडेंट को निकाल सकते हो, तो हमने अथॉरिटी भी देते हैं। एलोकेटिंग रिसोर्सेज, अब उनको रिसोर्सेज देना, भाई डांस सीख रहे हैं तो उनको ऑब्वियसली डीजे की ज़रूरत होगी, हमें उसको डीजे देना होगा। ठीक है, जहाँ ड्रेसअप की रिक्वायरमेंट है तो ड्रेसअप भी देना होगा। कुक वालों को क्या चाहिए, गैस चाहिए, गैस देना होगा, गैस की टंकी देनी होगी, तभी तो वो खाना बना पाएगा। तो एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान, जिस प्लान पर आप जाना चाहते हैं, जो गोल अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए ये ज़रूरी है। Once a specific plan has been established for accomplishment of an organizational goal, the organizing function examines the activities and resources required to implementation the plan। ये वही बात आ रही है अब हमारी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। इट डिटरमाइन व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। इट डिसाइड हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन। हमने डिटरमाइन कर लिया है कि क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी, कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत रहेगी। उसके बाद हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, हु विल डू, कौन ये काम करेगा पर्टिकुलर, वेयर इट विल बी डन, कौन सा काम कहाँ होगा, है ना। जस्ट अगर हमने ये बात कही कि हमने पोएम वालों को डांस रूम में खड़ा करके हम वहाँ पोएम की प्रैक्टिस करा रहे हैं और डांस वालों के लिए कोई छोटा रूम दे दिया, तो क्या ये चीज़ सही है? नहीं, डांस वालों को हमें बड़ा रूम देना होगा विथ मिरर, विथ डीजे की फैसिलिटी के साथ देगा, तभी तो वो प्रॉपर डांस कर पाएंगे। ठीक है ना। व्हेन इट विल बी डन, और ये प्रैक्टिस कब होनी चाहिए, कौन सा प्रोग्राम, किसकी तैयारी किस समय की जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हमें डिसाइड करनी होगी। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स द involves the grouping of required tasks into manageable departments of work unit and the establishment of authority reporting relationship within a organizing society। ठीक है, यहाँ पर आप अपना चाहे तो मैटर थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि मार्क्स कैसे आ रहे हैं। मेन हमें ऑर्गेनाइजिंग में यही बातें लिखनी थी कि हम रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे और ड्यूटीज़ कौन क्या कहेगा उसको हम तय करेंगे। थोड़ा और डिटेल में अगर हम जाते हैं
तो हम यहाँ पर एक रिलेशंस मेंटेन करेंगे अथॉरिटी के साथ में कि कौन बंदे को क्या अथॉरिटी रहेगी और वो लोग किसको रिपोर्टिंग करेंगे ताकि एक रिलेशन मेंटेन रहे। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स हेल्प इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ वर्क and promote both the efficiency operation and effectiveness results। ठीक है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो सारे वर्क हमारे इफ़िशियंसी के साथ एंड इफ़ेक्टिवनेस के साथ होंगे। क्लियर। अब बात आती है नेक्स्ट स्टाफिंग की। हमने देखा था, हमने एक स्टाफ नियुक्त किया था, जो उसको अपॉइंट किया था कि गेस्ट को इनवाइट करना है, प्रोग्राम्स को सारा मैनेज करना है, फाइनेंस मैनेज करना है, अलग अलग स्टाफ बनाए थे। अब जब ये हम स्टाफ रिक्रूट करते हैं या अपॉइंट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या बातों का ध्यान रखना होता है। हु विल बी द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, हमें यहाँ पर इस लाइन को हाईलाइट करना है। हम काम उसी बंदे को देंगे जो जिस क्वालिफिकेशंस में बेस्ट है, जो जिस काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। ठीक है, जैसा जिसका दिमाग, जैसी जिसमें एफिशिएंसी, वैसा हमें काम देना है ना। जैसे कि कोई बंदा ऐसा है जिसको डांस बहुत अच्छा आता है बट आप उसको गाना गाने के लिए खड़ा कर रहे हो, तो क्या ये चीज़ सही है? बिल्कुल नहीं। तो हमें उसकी क्वालिफिकेशन देख के उसको काम देना है। स्टाफिंग सिंपली स्टेट इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग किसको कहते हैं? राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। हमें सही पीपल को सही काम देना है। अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट is to make sure that right people with right qualifications are available at the right place and the time to accomplish the goal of organization। अब हमें ये तो पता है कि हमने सही बंदे को सही काम दे रहे हैं, बट साथ में हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि उसमें उसके अकॉर्डिंग सही क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए, वो सही जगह पर भी उस काम को ऑपरेट करें और टाइम से कंप्लीट करें। हमने उनको कहा कि आपको डांस प्रिपेयर करना है, बट वो डांस की प्रिपरेशन, डांस आता बहुत अच्छा है बट उन्होंने डांस की प्रैक्टिस ही नहीं करी। वो बोल रहा है मैं कर दूंगा कर लूँगा, और वो 25 तारीख लास्ट आ गई है और अभी तक उन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है। तो क्या ऐसे में वो हमारे लिए सही स्टाफ साबित होगा? बिल्कुल नहीं। तो ये चीज़ भी आपको मायने रखती हैं। दिस इज ऑल्सो नॉन एज ह्यूमन रिसोर्सेज फंक्शन। इस स्टाफिंग को हम क्या कह सकते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज फंक्शन भी कहते हैं। एंड इट इन्वॉल्व एक्टिविटीज़। इन सारी स्टाफिंग के अंदर पूरा हम पढ़ेंगे, बट शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, प्लेसमेंट होता है, ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल। ये सारे काम हम स्टाफिंग में करते हैं। इस चीज़ को हम डिटेल में जब हम लेसन पढ़ेंगे तब वहाँ और डिस्कस करेंगे। ओके, अब बात आती है आपकी डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग का भी मैंने आपको बताया था कि अलग अलग बंदे हमने सेट कर रखे हैं, तो अब उन बंदों के ऊपर को भी तो डायरेक्टिंग करने वाला चाहिएगा, नहीं तो हर एक बंदा अपनी अपनी मनमर्जी चलाएगा, हर एक अपनी अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करेगा, कोई किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं होगा। तो वहाँ हमें क्या करनी होगी? डायरेक्टिंग करनी होगी। Directing involves leading, influencing and motivating employees to perform the task assigned to them। Directing में हम क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं? इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना, क्योंकि अगर ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं करेंगे, उनको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, तो क्या हमारा स्टाफ सही तरीके से काम कर सकता है क्या? आपने जब देखो उनको डांट दिया, कह दिया नहीं यार तेरे को तो डांस अच्छा आता ही नहीं है, तो अच्छा काम कर ही नहीं रहा है, फाइनेंस वाले पर आपने भरोसा ही नहीं करा कि वो पैसा कैसे खर्च कर रहा है, ठीक है, बार बार आप उसके ऊपर इरिटेट हो रहे हो, तो क्या वो काम मोटिवेटली करेंगे? नहीं, वो काम को छोड़ के ही चले जाएंगे। तो डायरेक्टिंग ऐसा एक बंदा होना चाहिए जो सबको साथ में लेकर चले। उसकी लीडरशिप इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि लोग उससे इन्फ्लुएंस हों, ठीक है ना कि नफरत करने लगे। These require establishment and
atmosphere that encourage employee to do their best. Motivation and leadership are the two keys. यहाँ पर एक अच्छा एटमॉस्फेयर इस्टेब्लिश करना है, लोगों को इनकरेज करना है, तो उसके दो बेस्ट वेज होते हैं. एक तो होता है मोटिवेशन और एक होता है लीडरशिप. आप बार बार एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन करते रहें, बार बार उनकी प्रॉपर लीडरशिप करते रहें, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर भी हम लीडरशिप पे थोड़ा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या होती है लीडरशिप. ओके, तो आप अगर लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे और आपके कहे अनुसार आपका वर्क करेंगे. ओके, अब कंपोनेंट्स क्या हैं. अगर ये वेटेज बढ़ रहा है तो ही लिखना है, नहीं तो पीछे वाला पॉइंट सफिशिएंट है ना. ऐसे टाइप क्वेश्चन में आता है तो आप इस चीज़ को थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इसको डिटेल में बता सकते हैं थोड़ा कि डायरेक्टिंग ऑल्सो इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली एज वेल एज सुपरवाइजिंग एम्प्लॉई एट वर्क. ठीक है ना. सबसे पहला डायरेक्टिंग के लिए क्या ज़रूरी होता है, कम्युनिकेटिंग. आप उनको से बार बार कम्युनिकेट कीजिए, कि उनका सुपरवाइजिंग कीजिए कि वो क्या वर्क कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, जो उनका काम करने का तरीका है वो सही है या नहीं. तो आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे, उनको सुपरवाइजिंग करेंगे तो मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होगा. तो पहला कंपोनेंट तो क्या हो गया हमारा, कम्युनिकेटिंग. फिर उस डायरेक्टिंग के अंदर हमें क्या करना है, मोटिवेट करना है, कि जो भी हमारा स्टाफ है उसको मोटिवेट करो. नाउ यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. ठीक है ना. बार बार आप उनको मोटिवेट करेंगे तो एनवायरनमेंट क्या होगा, क्रिएटिवली होगा. कुछ जो भी आपने प्रोग्राम्स डिसाइड करे हैं, गोल्स डिसाइड करे हैं, वो बेटर होंगे. साथ में लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस अदर टू डू व्हाट टू द लीडर वांट्स देम टू. आपकी लीडरशिप भी बहुत अच्छी इन्फ्लुएंस होनी चाहिए, क्योंकि एक लीडरशिप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होते हैं, उसके फॉलोअर्स. जितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उट मीन्स लीडरशिप उतनी इफेक्टिवली है. इट मीन्स आपके फॉलोअर्स ज़्यादा होने चाहिए. अ गुड मैनेजर डायरेक्ट थ्रू द प्रेज एंड criticism in such a way what is the bring out the best in the employee. ओके, अब बात आती है कंट्रोलिंग. इसके अंदर शॉर्ट ये अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा. कंट्रोलिंग लास्ट में हमने प्लान किया था एनुअल फंक्शन बनाना है, ठीक है. अब हमने देख लिया कि इसमें से एक्चुअली ये काम हो चुके हैं. तो जो डेविएशन इन दोनों के बीच में है उनको फाइंड आउट करो, उनके ऊपर दोबारा प्लानिंग करो, देन वर्कआउट कीजिए. ओके, कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टूवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल. द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है, कंट्रोलिंग का मेन टास्क क्या है, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, मेजर करंट परफॉर्मेंस. हमने क्या करंट स्टैंडर्ड बनाए थे, अब मेजर करेंगे कि अभी हमारी करंट परफॉर्मेंस क्या है. कंपेयर दिस विथ एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड. इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है. एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन वेयर बाई डेविएशन इज फाउंड. अब हमने जब उन दोनों को कंपेयर करा और उनके बीच में कोई डेविएशन आता है तो उसके लिए हमें करेक्ट स्टेप लेनी है या करेक्ट एक एक्शन लेना है. जैसे एक एग्जांपल और मैंने बता रखा है आपको यहाँ पर कि आपने एक प्लान बनाया था कि इस मंथ के अंदर हमें 1000 टॉयज बनाने हैं, बट बने 900 टॉयज ही हैं. तो ये 100 जो कम बने हैं उसके कारण क्या रहे. अगर हम उस कारण का पता करें और उसके ऊपर राइट एक्शन ले लें तो अगली बार से ये चीज़ की शिकायत नहीं आएगी. जैसे एक डेविएशन 100 का आया और हम सपोज ये मान के चलते हैं कि हमें इसके अंदर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज थी, ठीक है. तो अगली बार से हम जो रॉ मटेरियल ला रहे हैं तो उस रॉ मटेरियल की क्वांटिटी को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे. तब ये चीज़ 1000 की जगह क्या हो सकती है, 1100 में भी कवर्ड हो सकती है. मतलब आपने अपनी इफेक्टिव इफ़िशियंसी को भी बढ़ा दिया. उतने ही समय में उतने ही स्टाफ में आपने ज़्यादा काम करके बता दिया. तो जब तक आपकी कंट्रोलिंग पावरफुल नहीं होगी
तब तक आपका मैनेजमेंट सक्सेस नहीं है। ओके, आई होप आपको पूरा फंक्शन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझसे इस बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच।